हैं या वो हमारी पोस्ट पे हमला करते रहते हैं। एक अघोषित सा युद्ध जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे अक्सर चलता ही रहता है, और उसी में आप देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, और हमें टारगेट केवल एक चौकी को नहीं करना है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें पूरा पाकिस्तान को टारगेट करना है। और हम जितनी भी हम ये बातें करते हैं कि हमें ऐसे टारगेट नहीं करना, वैसे नहीं करना, देखा जाए तो अगर कोई दूसरा देश हमारे नागरिकों पे हमला कर रहा है, सीधे मिसाइल दाग रहा है, तो हम पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वेट करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एक रणनीति के तहत गलत फैसला हो जाएगा। मैंने जैसे कहा कि अगर उसको $1 बिलियन मिल रहे हैं, तो वो आज जितनी कमजोर स्थिति में है, जब उसके पास कुछ और हथियार आ जाएंगे तो वो उतनी कमजोर स्थिति में नहीं होगा। तो उससे पहले आप उसका जो सर है वो बिल्कुल धड़ से अलग कर दीजिए, तो उसके बाद आपके लिए खतरा नहीं रहेगा। हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, हमें सारे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो हम क्यों ये इतना इधर उधर जाएं। हमको सीधा उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। थोड़े देश इधर उधर रोएंगे गाएंगे, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो अगर सेल्फ डिफेंस का राइट आप इस्तेमाल करना चाहती है, तो बड़े फैसले लीजिए, कड़े फैसले लीजिए, खत्म करिए पाकिस्तान। दो चार हाँ। न्यूक्लियर स्ट्राइक में पूरा आ- पाकिस्तान खत्म हो जाता है। हाँ आशीष जी, एक और अब इस पे एक और रिएक्शन लूंगी आपसे। मोहम्मद शाह अली हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद शाह अली, G7 देशों ने भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत की अपील की है और ये कहा है कि नागरिकों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। क्या मैसेज जा रहा है विश्व में? देखिए, मेरे को माफ कीजिएगा, मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से बातचीत का टाइम गया। हम्म। बातचीत का टाइम गया। अभी एक ही चारा बचा है हमारे पास। बातचीत करके देख ली, वो क्या है? पाकिस्तान को ठोको, इतना ठोको, इतना ठोको उसको। कोई कमाल है। पिट रहा है, पिट पिट के रेंग रहा है, फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मैं इस बात का इतना हम्म। जम्मू ठोको के पास बड़ा कि एक्शन लिया है जिंदगी में भारतीय उठे ना। सेना ने। अमृतसर के मुगलानी कोर्ट से ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है। ये इलाके स्पेशली बहुत ज्यादा सेंसिटिव बने हुए हैं, जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, और यहां पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही बताया था, यकीन नहीं रखता वॉर के अंदर ही के अंदर, लेकिन हदें पार कर दी है भाई। हमारे सिविलियन को इन्होंने हाथ कैसे लगाया? इन्होंने हमारे सिविलियन को क्या समझ के हाथ लगाया? हमारे सिविलियन मारे गए हैं इसमें, जी। निर्दोष, इनोसेंट। ये सहयोगी बर्दाश्त ललित भी कतई नहीं हमारे होगा। साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ललित, ओवर टू यू। चतुर्वेदी साहब को भी हमने सुना, अली साहब को भी हमने सुना, और ये बात सही है कि मामला जब सिविलियंस पर आ जाता है तो वो किसी भी देश के लिए कम से कम ऐसा हो जाता है जैसे उसकी आत्मा पर प्रहार करना। अभी तक जो हमले किए जा रहे थे, अभी तक जो टारगेट किया जा रहा था, जैसे शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा कि भाई, जैसे शुरुआत में ही जानकारी आई कि वो हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, छोटे ड्रोन के जरिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब लेकिन जिस तरह से सिविलियंस पर अटैक बढ़ा है, ये वाकई उकसाने वाली स्थिति है। चतुर्वेदी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं अभी सुन रहा था, आपने परमाणु बमों का भी जिक्र किया और आपने कहा कि नहीं, रोएगा, सीधे हमला किया जाए, थोड़ा रोएगा आपको क्या लगता है, क्या संभावित रणनीति होनी चाहिए? वो ठीक है, हम धड़ाम से बम फेंक भी सकते हैं, फिर भी संभावित रणनीति आपके हिसाब से, चतुर्वेदी साहब। मैं हूं कि आपको पाकिस्तान के विरुद्ध एक खुला युद्ध जो है और पूरा फुल स्केल वॉर में जाना पड़ेगा। और आप रणनीति और कूटनीति जितनी थी आपने सारी इस्तेमाल कर ली हैं। आप जो भी कर सकते थे, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन अब देखिए, जैसे जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं इस लोन का, अब अगर $1 बिलियन लेकर के आप कुछ खरीदारी करने निकलेंगे, तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं, बहुत से आतंकवादी संगठनों की और फंडिंग कर सकते हैं, बहुत से हथियार खरीद सकते हैं, बहुत से ड्रोन खरीद सकते हैं, जो कि उसकी मंशा है खरीदने की। वो खरीदेगा और वो किसके इस्तेमाल करेगा? हमारे ऊपर ही तो इस्तेमाल करेगा। तो हम बैठ करके उसको ये मौका क्यों दें कि ठीक है, IMF ने तुम्हारा लोन अप्रूव किया है, तो तुम पैसे लो और दुनिया से अपनी जो है हथियार खरीदो और फिर हमारे ऊपर उसका इस्तेमाल करो।
ये तो कोई समझदारी नहीं होगी। अब जब हमें पता है कि उसके पास पैसा आने वाला, उससे पहले हमें उसी को उखाड़ फेंकना है। देखिए, एक एग्रेसिव नीति की जरूरत होती है। यहाँ पे बहुत लोग जो भारत की ये पॉलिसी रहती है, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कोई भी जो थोड़ा इन चीजों को समझता है वो इससे बहुत खुश होगा कि नहीं हम बहुत शांति प्रिय, हम बहुत शांति प्रिय। अरे दूसरा तुम्हें थप्पड़ में थप्पड़ जड़ रहा है और तुम कह रहे हो हम शांति प्रिय, शांति। इतनी ऐसी शांति नहीं चाहिए किसी को। थोड़ा अग्रेसिव पॉलिसी चाहिए होती है। अगर वो क्या अमेरिका अग्रेशन ने तो बढ़ा है 2014 के बाद, आप इससे इत्तेफाक रखेंगे। पहले हम सिर्फ डिफेंसिव हुआ करते थे, फिर हम डिफेंसिव एग्रेसिव हुए, और अब ये हो सकता है कि थोड़ी रफ्तार कम हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब हम डिफेंसिव एग्रेसिव और टू द पॉइंट हिट करने वाले बने हैं। इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि सीधे युद्ध नीति हो। अब कोई रणनीति नहीं, कोई कूटनीति नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई विश्व बिरादरी नहीं, टू द पॉइंट हिट। चतुर्वेदी साहब, देखिए ना, इजराइल कितनी बार अपने अड़ोसी पड़ोसी जो उसको परेशान करते हैं, वो उनकी जो कंट्रीज है उसके अंदर घुस जाता है। तो कहीं ना, वो तो इतना छोटा देश है, वो तो सैंक्शंस और ये और उसकी बात ही नहीं करता है। देखिए, वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है उसी उसी को जो जीवन में जो जैसे कहते हैं ना कि जो सुख उठाने का आनंद उसी को है जो वीर है। तो वीर आप ऐसे नहीं बनते कि मेरे पास ये हथियार है, ये हथियार है। उन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप एक मतलब एक तलवार का उदाहरण ले लीजिए कि जब जब मयान के अंदर है तो तलवार सिर्फ एक औजार है, जब वो मयान से बाहर निकलती है तब वो तलवार है। तो जब तक वो मयान के अंदर है वो सिर्फ एक औजार है, तलवार नहीं है। वो तलवार तब बनती है जब उसे एक क्षत्रिय उठाता है और उसके मयान से बाहर आती है। वही हथियार है, वही ताकत है, वही शक्ति है। जब तक शक्ति का प्रयोग ना किया जाए वो शक्ति नहीं है। कि 10 बड़ी बातें क्या है ये भी हम बता रहे हैं लगातार, और कहां पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है इस पर भी एक अपडेट। एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के जलंधर में। पंजाब के जलंधर में मिसाइल का टुकड़ा मिला है, पंजाब के जलंधर में। और कल अलर्ट जारी हुआ था। अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़, ये तमाम वो इलाके थे जहां पर ब्लैकआउट भी कर दिया गया था। एक बार फिर से कुछ इलाके ऐसे रहेंगे आज भी जो ब्लैकआउट रहेंगे पूरी तरीके से। अभी भी पंजाब में अलर्ट है। पंजाब में यही कहा जा रहा है कि जरूरी हो तो ही बाहर निकले, नहीं तो नहीं निकले। ब्लैकआउट रहेगा तो उसका पूरा सहयोग करें। लगातार नागरिकों की तरफ से भी सहयोग तो किया ही जा रहा है। पंजाब के अलावा श्रीनगर में भी यही हालात है। जम्मू के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी है। एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मिसाइल का टुकड़ा मिला है उसकी तस्वीर देख रहे हैं दर्शक। अमृतसर में मिसाइल